मुल्ला मुजफ्फर बैकग्राउंड क्या था? 1937 में नूरुल हसन साहब होते हैं इमाम बादशाही मस्जिद के। उनके घर एक बच्चे की विलादत होती है जिसका नाम होता है सैयद मुजफ्फर अली शाह। बाद में दुनिया उसे नाम मुल्ला मुजफ्फर का देती है। ये और भोला तरखान इकट्ठे थे। 25 बोर एक पिस्टल होता है। अक्सर उससे बंदे नहीं मरते, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आया हो तो फिर कुछ हो भी जाता है। ये उससे फायर करता है, एक ही फायर करता है, मौके पे डेथ हो जाती है। मुल्ला मुजफ्फर को कहीं से मिलती है गाड़ी। ड्राइवर इतना तब परफेक्ट नहीं होता। ये भोले तरखान को साथ बैठाता है। बाहर जाते हैं तो एक औरत इनकी गाड़ी के नीचे आ जाती है। फिर ये दोनों मुसलसल 10 साल इश्तिहारी रहते हैं। इतने क्राइम करते हैं कि आपकी सोच हो सकती है। ये थाने पे हमला कर देते हैं और सारे थाने में भगदड़ मच जाती है। पुलिस इसको दीवारें फलांग के उसको लेके भाग जाती है थाने से। डर वाला कंसेप्ट नहीं था इसके अंदर। एहतियात ही कर लेता है। इतनी दुश्मनी हो, इतने कत्लो गारत चल रही हो, दुश्मन अभी तक जिंदा हो और बंदा अपने होटल के बाहर चारपील लाके सोया हुआ। 24 गोलियां लगती हैं। 24 गोलियां लगने के बाद ये अपने पिस्तौल को उठाता है और फायर मारता है, जिससे हाफिज सलमान भट्ट साहब का भाई मौका पे फौत हो जाता है। इसका बड़ा असर रसूख था अंदर जेल में। जब ये मुल्ला कैंप जेल में था ना, सामने शमा पे ना तब पूड़ियां बनती होती थी। ये खुद जाके अपनी मर्जी से नाश्ता लेके अकेला ही पैदल वापस आता था। कई दफा ये जेल से घर जाके रात रह के सुबह आ जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है मुल्ला मुजफ्फर। ये कौन था और इसने कितने कत्ल किए और इसका असल कातिल कौन था? आज तमाम तर चीज़ें इस पॉडकास्ट में आपको बताएंगे। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फुरकान शाह साहब। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। शाह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले मुल्ला मुजफ्फर का बैकग्राउंड क्या था और इसका असल नाम क्या था? इसका नाम था सैयद मुजफ्फर अली शाह ठीक है। और ये इंतहाई रिलीजियस फैमिली से इसका ताल्लुक था। आप बिलीव करेंगे 1937 में इसकी डेट ऑफ बर्थ पार्टीशन से पहले की है। अच्छा, ठीक है। 1937 में नूरुल हसन साहब होते हैं इमाम बादशाही मस्जिद के। ठीक है। उनके घर एक बच्चे की विलादत होती है जिसका नाम होता है सैयद मुजफ्फर अली शाह, जो बाद में दुनिया उसे नाम मुल्ला मुजफ्फर का देती है। ठीक है। ठीक ये है, बादशाह मस्जिद के आपने जैसे बताया कि इमाम का बेटा। इमाम का बेटा। और इसी तो वजह से क्रिमिनल फील्ड में इसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी। अच्छा, सही है। मैं शुरू से इसका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि इसका बचपन इसने कहाँ से तलीम ली, क्या इसने इस्लामिक तलीम भी ली? ये तमाम तर चीज़ें भी बताइएगा। ये सारी चीजें बादशाही मस्जिद में ही, आपको पता है कि इमाम साहब जो होते हैं ना, जी, उनके साथ ही उनको रिहाइश मिली होती है मस्जिद बिल्कुल। के। इसी ये वहीं पे पला बड़ा और इसको वहाँ पे दीनी तालीम का फ्यूचर में आगे आके मैं बताऊंगा कि इसको इसका एक क्लास फेलो भी में थे, वो सेशन जाई थे। अच्छा, ठीक है। उस वक्त में क्योंकि बदमाश होता ही कोई कोई नहीं था। हुँ, ये सबसे पहले ना 1958 में ये क्या इससे और इसका एक दोस्त बन जाता है भोला तरखान। ठीक है। बदमाशी लाइन में इस तरह की दोस्ती ना आपने देखी होगी, हुँ, ना आपके व्यूवर्स ने पहले सुनी होगी। वो मरने तक इसके साथ रहता है अच्छा, और इंतहाई लॉयल। जेलों में साथ, रिमांडों में साथ, तफ्तीशों में साथ, हर जगह साथ रहता है। ठीक है। स्टार्ट में तब ये ना, जैसे अब ये आपको मैं कैसे समझाऊं, ये टीपू ट्रकों वाला के ट्रक आते हैं बाहर से, जी, तब ट्रक नहीं होते थे। ठीक है। तब ये होती थी वो गढ़, समझते हैं, जिसके आगे 2 बैल होते हैं और पीछे उस पे सामान लोड होके दूसरे शहरों से आता होता था। ठीक है, और वो जारा पहलवान की फैमिली का एक होते थे नासर पोलू, ठीक है, ये उनकी गड्ढे होती थी। ठीक है। इन्हों दोनों ने जरा जवानी थी, बदमाशी में पैर रखा। 1958 में इनका पंगा पड़ गया। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, पहले ये मस्जिद के इमाम के नूरुल क्योंकि हसन साहब के बेटे थे। बेटे थे और वहाँ पे इनकी परवरिश वगैरह भी हुई, लेकिन ये इस लाइन में कैसे आ गए? ये ना कोई बदमा वाक़या ऐसा हुआ कोई कोई? बाज बदमाश होते हैं जो किसी वाक्य की वजह से बनते हैं। जी। बाजों के अंदर बदमाशी बिल्ट इन होती है। जो ठीक है। लोग कहते हैं ना इनके 2 भाई मर्डर हुए, बिल्कुल ठीक है, हुँ, लेकिन वो तो बाद में आके हुए। जब ये जेल में थे, वो जो था बिल्लू बावे वाला,
ठीक है। जब उसके कत्ल में अंदर जाते हैं ना तो 25 साल कैद होते हैं, तब इनके भाई कत्ल होते हैं। वो स्टोरी बाद की है, वो मैं बात की है। उससे पहले की भी आपको सुना रहा हूँ। ठीक है। स्टार्ट जहां से इनके को जेल का दरवाजा देखा मुल्ला मुजफ्फर ने, फिर ये जेल गए, वो गालबन बात है 1958 में, वहां पे ये जाते हैं जेल। ठीक है। जेल जाके तो दूसरे 1960 में 58 में पकड़े जाते हैं। लड़ाई क्या होती जी। है, ये वो नौजवान होते हैं ना हस्बे ठीक रवायत, है। कोई थोड़ा सा कोई जरा गढ़ से, गर्म खून होता है, कहा जाता है गढ़ नौजवानी से में। कोई अपना कोई उस दौर का बताक लफ्ज कह लें, ठीक है। या उससे कुछ सामान जो आ रहा होता है उसमें से कोई अपना शेयर, तो वो जो गढ़ का सवार होता है ना, जो उसका ड्राइवर होता है, उसके साथ इसकी कोई तलखी हो जाती है पहली बार। पहली बार। ठीक है। और मुल्ला के अंदर बदमाशी के जम्स थे, ठीक है। ये और भोला तरखान इकट्ठे थे। 25 बोर एक पिस्टल होता है, ठीक है। अक्सर उससे बंदे नहीं मारते, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आया हो तो फिर कुछ हो भी जाता है। ये उससे फायर करता है, पहली मर्तबा ये इसने फायर किया। एक ही फायर करता है, ठीक है। वो गढ़ का जो होता है कोचवान उसको लगता है और उसकी मौके पे डेथ हो जाती है। शाह जी, तब इसकी उम्र क्या होगी? 37 की पैदाइश है, 58 में एज चेक कर लें, ठीक है। पार्टीशन से पहले का। पहले का। और ये सही वाला बदमाश है, जो डरता नहीं था, जेलों में भी जिसने अलार्म कराए और बड़ा कुछ किया, ये एक और किस्म का करैक्टर था, ये वो वाला नहीं था। 1995 में इसने शादी की है जनवरी में, तो इसने फिर सोचा कि मैं, पीछे फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो क्या ये रिच फैमिली से था या नॉर्मल फैमिली से था? माजरत के साथ आपका कोई वीवर बुरा ना मना जाए, अब वाले जो मौलवी है ना वो अमीर हैं। उस दौर के मौल इमाम साहब आपको पता है मुनासिब थे, ठीक है। बैकग्राउंड अच्छा था। इसके भाई जिनका मर्डर हुआ था वो डॉक्टर जहूरुल हसन, अच्छा। वो डॉक्टर थे जिनके नाम का इसने फिर बाजार हुसन में होटल बनाया हुआ था, डॉक्टर जहूरुल हसन शहीद होटल। अच्छा अच्छा। आखिरी अयाम में ये उधर ही होटल ही अपना चला रहा था। तो ये खुद भी पढ़ा लिखा था? नहीं, कोई खास नहीं। खास नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है। इसकी यहाँ से इसकी जो इसने बदमाशी में कदम रखा, ये पहला था जो उसने फायर मारा। वो फायर मारा, ठीक है। 2 साल बाद ये बाहर आ गया, ठीक है 58 में जेल गया, जी। 60 में ये बाहर आ गया। इसके ना कुछ जिसे आप कह लें कि सितारा भी बाज लोगों का ना गर्दिश में होता है। ये जेल से आते हैं, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं तो अक्सर मैंने देखा, आपने सुना होगा कि बाप और बेटा इकट्ठे जेल जाए ना तो जी। वापस आते हैं तो वो एक दूसरे से मरना जीना अलहदा कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये 2 दोस्त फिर इकट्ठे थे। मुल्ला मुजफ्फर को कहीं से मिलती है गाड़ी, ठीक है। ड्राइवर इतना तब परफेक्ट नहीं होता, ये ठीक है। भोले तरखान को साथ बैठाता है, गाड़ी लेके निकलते हैं बाहर। ठीक है। बाहर जाते हैं तो एक औरत इनकी गाड़ी के नीचे आ जाती है। अच्छा। देखे ना, जेल गया, जेल गया। आया, आके फिर मुसीबत पड़ गई। फौरी। वो जाता है तो आगे से इश्तिहारी हो जाता है। ठीक है। फिर ये दोनों मुसलसल 10 साल इश्तिहारी रहते हैं और इतने क्राइम करते हैं, इतने क्राइम करते हैं कि आपकी सोच हो सकती है। इश्तिहारी रहने के बावजूद क्या इश्तिहारी, ये अपने जगह जो शहर है उससे बाहर चले जाते हैं, किसी और शहर चले जाते वो हैं मैं या आपको छुप जाते हैं? बताता हूँ ना कि जब शहर में रहते हैं तब ये ना सहूलतें थी पुलिस के ठीक पास, है। पीटी सेल का दौर था, फोन था ना, कोई ऐसी चीज थी ना, मोबाइल था कि जिससे जो क्रिमिनल है वो आके तो उसे कहते हैं मोबाइल यूजेज की वजह से पकड़ा जी। जाए। ठीक है, तो तब वक्त थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है। ठीक है, इश्तिहारी तब तो ये होता था कि आपने मजांग चुंगी पे कत्ल किया लोगों ने तो मजांग के अंदर वो रह रहे थे, इस तरह होता था। पता ही नहीं लगता था। इंफॉर्मेशन कोई पुलिस को इन्फॉर्म करेगा तो बंदा पकड़ा जाएगा, अदरवाइज तो सवाल ही पैदा नहीं पैदा होता। नहीं हो, चाहे वो अपना हुलिया चेंज करके रह ले तो वहां जहाँ मर्जी जैसे वो, मर्जी। ये 10 साल इश्तिहारी रहता है। इसका एक भाई होता है नसीम शाह, उसके थोड़े से तल्लुकात होते हैं। वो आफ्टर 10 ईयर इसको पेश करवा देता है एक जर्नलिस्ट के थ्रू, सीआईए कोतवाली। ठीक है। अच्छा। ठीक है, सीआईए कोतवाली इसको पेश करवाता है। पेश करवाने के बाद ये वहां से 2 साल एक दूसरे को नहीं मिल सकते। भोले तरखान को कभी सीआईए गुजरांवाला ले जाती है, कभी इसको ले जाते हैं फैसलाबाद वाले, कभी कुछ। इनको एक लंबी 2 साल रिमांड में रहते हैं, 2 साल भोला तरखान और ये एक दूसरे को नहीं मिलते। ठीक है। ठीक है,
2 साल के बाद इन दोनों की मुलाकात होती है कोट लखपत जेल में। ठीक है। ठीक हो गया। वहां पे ये फिर वो कहते हैं ना कि विगड़े ने, वहां पे फिर इनका वही स्टाइल हो जाता है और फिर ये उसी स्टाइल में जैसे उनका तरीक़ेकार होता है उसी वे आउट से ये जीना शुरू कर देते हैं जेल में भी। वहां पे एक अरसा गुजारने के बाद फिर ये बाहर आते हैं। ठीक है। जेल में कितना अरसा गुजारते हैं ये तब तकरीबन कोई 8 साल गुजारते हैं जेल में। ठीक है। फिर ये बाहर आ जाते हैं। बाहर आके एक इसकी मुलाकात होती है वो बिल्लू बावे वाले से। ठीक है। ठीक है। और इसका एक जानने वाला होता है मुर्की शाह। ठीक है। वो इसे आके इतलात देता है कि यार है बिल्लू बावे वाला। बिल्लू बावे वाले का वालिद तब डीजी रेंजर था। अच्छा। और वो एक ऐसा ज़हनी मरीज था कि वो कहता था कि मेरा कोई दुश्मन होवे बिला वजह। अच्छा। कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। वो दुश्मन ढूंढता फिरता था कि मेरा कोई दुश्मन हो। वो एक दिन मुर्की शाह से आके बताता था तो और वो ऐसा आदमी था कि ईबा गुज्जर जिंदा है, उनसे पूछ लें कि वो गुजरों के खिलाफ था। अच्छा। गुजरों की बाजों की कमीजें काट देता था कि लंबी कमीजें पहनते थे ना, एक स्टाइल था। अच्छा। तो बिला वजह कोई रीजन नहीं, बस कहता मैं बदमाश हूँ। क्रीम पार्क में वो रहने आ गया क्योंकि उसके घर वालों ने उसकी हरकतों की वजह से उसे जरा साइड पे कर दिया। देखे ना डीजी रैंक का बंदे का बेटा, वो उसको वहां पे भेज देते हैं क्रीम पार्क। वहां पे रहे, वहां पे ये बेगुजर वगैरह होते हैं, वो इनसे पंगे लेने शुरू कर देता है। ठीक है। एक दिन वो पान की दुकान पे खड़ा होता है। ठीक है। ये जो है बिल्लू बावे वाला, वो पान की दुकान पे खड़ा होता है। तो अब ये जो भोला तरखान है ना, ये बड़ा लॉयल होता है मुल्ला मुजफ्फर के साथ। वो कहता है कि पास आके, नहीं पहले जो लड़ाइयों के स्टाइल होते थे, वो उसके पास खड़ा होके एक्शन बनाता है और पान वाले को कहता है पहले मैनू पान दे। ठीक है। बिल्लू बावे वाला कहता है मेरा चाचा आया जल्दी कर। वो पान बनवा के इसको पैसे भी नहीं देने देता और वो पान खुद इसके मुंह में डालता है और चाचा जी करता है। मेरे एक अंदाजे के मुताबिक वो अपना टाइम गुजारता है। वो देख लेता है कि भोला तरखान एक डेस्परेट क्रिमिनल है, अगर इससे मेरा पंगा पड़ गया तो ये मुझे स्कूल में दाखिल करा देगा। ठीक है। वो डर जाता है मेरे अंदाजे के मुताबिक। ये वहां पे बैठे होते हैं अपने डेरे पे, तो वहां पे आता है मुर्की शाह। वो कहता है यार वो आपको बड़ा ज्यादा अब्यूज कर रहा है और बड़ी बुरी बातें कर रहा है, गुजरों को भी करता है। ये भोले तरखान पे ब्लाइंड फेथ करता है। ठीक है। ये मुल्ला मुजफ्फर। भोला तरखान उसे कहता है, उसका असल नाम होता है मुश्ताक उर्फ भोला तरखान। ठीक है। वो इसको कहता है कि भोला तरखान के यार मुर्शिद शाह जी, ये सैयद होता है ना मुल्ला मुजफ्फर, वो कहता है शाह साहब मैं कल परसों गया था, वो एक पान की दुकान पे खड़ा था और मैंने उसके साथ पूरी गुरियां डाली हैं, तो उसने तो पान मेरे मुंह में डाला, ये झूठ कह रहा है। ठीक है। ठीक है। और इसके छोटे वाकयात नहीं है, इसके जो है ना मुल्ला मुजफ्फर के, वो तारीखी वाकयात हैं। शादरा में एक डीएसपी फौत हो गए थे, उनका इससे बहुत ज्यादा था, तब एसएचओ थे, उनका नाम था एहसन सलीम। ठीक है। उनका मुल्ला से बड़ा तल्लक था। वो किसी केस में इसको पकड़ लेते हैं बिल्लू बावे वाले को। ठीक है। मुर्की शाह उससे मुलाकात करने जाता है। बेसिकली ये जो इन्फॉर्मर होते हैं ना, इधर की बात इधर, असल आग वो लगाते हैं। ये अब के लोगों के लिए ये चीज बड़ी सबक भी है। मुर्की शाह थाना शादरा में जाता है उससे मिलने के लिए। अब उस एसएचओ से इसका इतना ज्यादा ताल्लुक होता है कि अगर ये उसको टेलीफोन करे ना एहसन सलीम को जी, तो वो बिल्लू बावे वाले को लेके इसके जगह पे आ जाए। एहसन सलीम की क्योंकि पोस्टिंग रही होती है टिब्बी सिटी में। ठीक है। तो मुल्ला मुजफ्फर का बाजार हुसन में जरा आपको तो पुराने बदमाश बाजार हुसन में तल्लक बनाते थे, बिल्कुल इसी तरह। उस वजह से उसका एक, अब वो फौत हो गया, मुबैना इतला के मुताबिक उसकी कोई शादी या कोई अफेयर था, शायद उस वजह से उसका मुल्ला से बहुत ज्यादा तल्लक था। लेकिन वही मुर्की शाह थाने शादरा जाता है। शादरा जाके उससे बिल्लू बावे, देखो ना, अगर आपका एक साइड पे तल्लक है तो दूसरे की तरफ आपको जाने की क्या जरूरत है। लेकिन वो मुर्की शाह थाना शादरे जाता है। अच्छा। उससे जाके बात करता है, उसे कहता है कि बिल्लू बावे वाले से कोई भी, वो आगे से मुगल्लजात बकता है। उसकी वजह ये थी कि बिल्लू बावे वाले को ये शक था कि मुझे मुल्ला मुजफ्फर वगैरह ने पकड़ाया, क्योंकि एहसन सलीम का और उसका तल्लक हर बंदे को पता था, एसएचओ का और उसका।
ठीक है। यहाँ पे आके बिल्लू ये मुल्ला मुजफ्फर से बहुत बड़ी एक ब्लंडर कर देता है, लेकिन फिर सारा कुछ चलता है। ठीक है। ये क्या करता है कि मुर्की शाह की बातों में आता है, और इनके पास ठीक है। स्कूटर होता है तब, उस दौर ठीक के है। बदमाशियों के पास स्कूटर है, अब लैंड क्रूजर और क्या क्या होता है, बिल्कुल। स्कूटर होता है। ठीक है। ये आपस में प्लान करते हैं कि यार इसने हमें बुगलजाद बकी हैं, इसको नहीं छोड़ना। हम्म। भोला तरखान, जी। मुल्ला मुजफ्फर और मुर्की शाह, ये एक स्कूटर पे तीनों थाने शदरा चले जाते हैं। ठीक है। अब प्लान देखें, उस वक्त की बातें सुने, हाँ जी। नए बदमाशों के लिए तो ये बहुत बड़ी नई बातें हैं। अब हम्म। के इदारे और तब के इदारों में फ़र्क चेक करें। तो ये उधर चले जाते हैं। ये मुर्की शाह को कहता है मुल्ला मुजफ्फर के अंदर जा, देखो किड़िया वाला च बंद है। अच्छा। ये बंदे कितने हैं, हम लड़ने वाले दो, दो। और आए कहाँ पे हैं, थाने में। थाने ये में चीज आएगा। सोच, हैरान कुन है ना, जेन नहीं ना मानता। बिल्कुल आए सही किस बात। पे है, स्कूटर पे। ठीक वो है। कहता है जी वो पिछली हवालात में है। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एहसन सलीम का तल्लक, उसकी नौकरी, हर चीज़ का बेड़ा गर्क करके ना, इसलिए पुलिस अफसरान के बदमाशियों से जिनसे भी राब्ते हुए ना, उन पुलिस अफसरान को बदमाशियों से ताल्लुक रखने का हमेशा नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ। फ़ायदा नहीं कभी हुआ। ठीक है। ये थाने पे हमला कर देते हैं, दो बंदे। दो बंदे, और सारे थाने में भगदड़ मच जाती है। तो क्या किस चीज से हमला करते हैं, क्या ये ये फायरिंग कोई करते गन्ने, हैं? एक दो गन्ने होती हैं, साथ पिस्टल होते हैं, पूरी तैयारी से जाते हैं। बंदे दो हैं, गए स्कूटर पे हैं। शाहजी इतनी जुर्रत। वो ये बहुत थाने भी जरूरत हमला वाला कर आदमी दिया। था। अच्छा। एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से होता है साजा, ठीक है। ठीक है, वो उसका वाक्य, वो बहुत बड़ा वाक्य, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। दलेरी के इनके तारीख लिख गए हैं। ठीक है। देखो जी, मर तो सब ने जाना, लेकिन जो तारीख मुल्ला मुजफ्फर ने लिख दी है ना, हम्म। आप देखें, दो बंदे, तीसरा तो इन्फॉर्मर होता है, वो तो ठीक है। मैसेंजर है, बिल्लू बावे वाले का पैगाम इनको देता है, इनका पैगाम बिल्लू बावे वाले को देता है, बस उसकी इतनी ड्यूटी थी। ठीक है। ये थाने पे टैग करते हैं। अब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वाली पुलिस से तो नहीं ना बचाए जाते साथियों की फायरिंग से, तब पुलिस जिम्मेदारी समझती थी ठीक कि है। ये मुलजम हमारी हिरासत में है, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस इसको दीवारें फलांग के उसको लेके भाग जाती है थाने से। थाना छोड़ के। अब थाना मुलजम छोड़ के जिसको, पुलिस भाग हाँ गई। जी, तो हम्म। ये इसका तब बड़ा एक सिस्टम था, बड़ा एक नेटवर्क था, जिसका नाम मुल्ला मुजफ्फर। एवं तो नहीं है कि 1937 में एक बंदा पैदा हुआ है, 2025 में हम उसका पॉडकास्ट कर रहे हैं। बात ठीक है। कोई वजह तो है ना हाँ। ये। और तब लोग बड़े बासूल थे, वो भी मैं आगे आके आपको बताऊंगा। जोरावर होके उनमें कुव्वत बर्दाश्त थी। अब तो लोगों का दीन ईमान ही चक्कर ही, सिस्टम ही चेंज हो गया ना। पुलिस इसे लेके भाग जाती है, ठीक है। बिल्लू बावे वाले को। खैर, उसी तरह ये दौड़े भागे रहते हैं, सारा कुछ होता है। फिर ये नहीं है वो गुज्जर जिनका नाम लिया मैंने, जी। ठीक है, वो उनका बहनोई होता है। वो इस स्टोरी में वो भी आएंगे, शीदी और अच्छू। अच्छा। शीदी अच्छू गाड़ी पे आते हैं गुजरों की तरफ, क्योंकि गुज्जर बड़े परेशान होते हैं, ठीक है। ठीक है। वो गुजरों का एक फैमिली मेंबर है, वो बहनोई लगता है अच्छू का, और दूसरा जो था मैंने नाम लिया उनका। वो गुजरते हैं तो ये अपने गनमैन के साथ बाहर बैठा होता है, बिल्लू बावे वाला। वो बताता है कि जी ए बिल्लू बावे वाला जिन्हें साड़ी जिंदगी अजाब कर देती है। ठीक है। उसको इतना अंदाजा नहीं होता कि अच्छू और शीदी क्या बुलाए हैं। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। वो कहते हैं कि यार, वो दिखाने लाता है कि इस बंदे से हम बड़े तंग हैं। ये बाहर करके बैठा होता है, साथ इसका गार्ड खड़ा होता है, ये वो कहते हैं कि हमने मारने के लिए से दोबारा भी तो आना है ना। ठीक है, क्यों ना आज ही मार दिया आज ही। वो वहीं से गन्ने निकालते हैं, तर 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 तर। उसी टाइम बिल्लू बावे वाला मर जाता है। अच्छा। बाप उसका डीजी रेंजर है। 11 बंदों पे एफआईआर होती है। ठीक। कितने लोगों पे? 11 पे। कुछ 2 शेख बरादरी के थे, जिनका वो काफी लोग उससे तंग थे। ये मर जाते हैं। अच्छू शीदी ने कहां से पकड़ा जाना होता है। अब मुल्ला मुजफ्फर का इसमें रोल कोई नहीं होता। ये अपने घर के बाहर खड़ा होता है, पुलिस जाती है, इसे पकड़ लेती है। ठीक है। ये पकड़ा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर बाकी सारे पूरे हो जाते हैं। फिर उसका वालिद जेल में जाता है, और इनको कहता है तुम लोगों के ब्लैक वारंट में सामने लाके सामने खड़ा होकर तुम्हें फांसी लगवाऊंगा। सोर्सफुल आदमी होता है। लेकिन तकदीर कैसा होता है कि ये 25-25 साल कैद हो जाते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन, किस किस को कैद होती है? ईबा गुजर होता है,
ठीक है। उसका भाई होता है, उसका बहनोई होता है जिसके साथ होता है, और मुल्ला मुजफ्फर को, भोले तरखान को, ठीक इन है। लोगों को सज़ा हो जाती है। और आप हैरान होंगे हम्म। कि इसी लोग कहते हैं ना इसके भाई इसकी दुश्मनी की वजह से कत्ल हुआ है, जी। ये गलत बात है। ठीक है। इनके घर एक लड़का सपारा पढ़ने आता है, एजाज, जिसको बाद में एजाज अन्ना कहते हैं। अच्छा, ठीक है। उसकी इनके भाइयों से कुछ तलखी या लड़ाई हो जाती या कुछ मसला आता है। हम्म। सबसे पहले वो इसके भाई डॉक्टर जहूर को कत्ल कर देता है। अच्छा, तलत फिर कलामी की वजह से? अब कोई वजह हो गई कोई होगी। वजह होगी। नसीम, जो इसका भाई होता है ना, नसीम शाह, हम्म। वो बड़ा एक सोर्सफुल आदमी होता है, वही से पेश करवाता है। इसकी ठीक जेल है। छेल के सारे निज़ाम वो देखता है। वो देखता है। हम्म। वो उसका मदई बन जाता है ठीक डॉक्टर है। जहूर वाले केस में। ये डॉक्टर जहूर वो है जिनके नाम का है डॉक्टर जहूर शहीद बाजार हुसन में होटल बनाता है अपने भाई के नाम से ना, अच्छा, ठीक उससे है। बहुत मोहब्बत होती है। हम्म। इसकी पैरवी इसके भाई बेसिक करते हैं। वो ठीक है। नसीम शाह साहब जौन से हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो मस्जिद में तलावत कर रहे होते हैं। ठीक है। एजाज उनको मस्जिद में कत्ल कर देता है, मस्जिद के अंदर? अंदर। ये ये सच्चा वाक्य है। ये कौन सी मस्जिद थी? ये बादशाही मस्जिद में ही था, वहीं पे तो थे ना वो सारे। बादशाह मस्जिद के अंदर कत्ल कर अंदर देता है? कत्ल कर देता है। अच्छा। कंफर्म यही है कि बादशाही मस्जिद ही, क्योंकि वहीं के वो रहने वाले थे, वहीं पे हम्म। सारा उनका सेटअप था। उस मस्जिद में तलावत करते इसके भाई को भी मार देता है। ठीक है। इसमें इतलात थी कि दो इतलात हैं। एक तो ये है कि दोनों की डेड बॉडीज मुल्ला मुजफ्फर को दिखाने के लिए लाई जाती हैं। हम्म। दूसरी इतला ये है कि मुल्ला मुजफ्फर वहां से पैरोल पे आता है, दोनों के जनाजे पढ़ता है। ठीक है। एकदम मुल्ला मुजफ्फर कमजोर हो जाता है, जिसे कहते हैं लवारिस हो जाता है। ठीक है। दो भाई, सोर्सफुल, मजबूत, फाइनेंशियल सपोर्ट भी, हम्म। मॉरल सपोर्ट भी, ठीक लीगल है। एड भी, सारा इसको देते हैं। दोनों मारे जाते हैं। ठीक है। फिर ये 9 साल में बाहर आ जाता है। ये हम्म। कैसी नई बात आपको बता रहा हूँ। 25 साल कैद होता है, कैद होती है। 9 साल में बाहर आ जाता है। हम्म। उसकी वजह, ये एक जेल में सांप मारता है। अच्छा। आपको जेल के बारे में मैं बता दूं कि सुपरडेंट, हम्म। डिप्टी सुपरडेंट, असिस्टेंट, सबके पास माफ़ी देने के इख्तियार होते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। इसकी अंदर अफसरान के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है। ये गालबन 1979 में बाहर आ जाता है। ठीक है। ठीक है, कैद काट के। कुरान पाक हिफज करता है, उसकी भी माफ़ी मिलती है, फिर अच्छे चाल चलन की अच्छा। मिलती है। हम्म। खैर ये बाहर आ जाता है। हम्म। बाहर आते साथ ही ये और भोला तरखान ये ठीक है। एजाज को ढूंढने चल पड़ते हैं। ठीक है। इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एजाज कराची सदर में है, जिसने इसका भाई का मर्डर किया। मर्डर किया था। हम्म। ये और भोला, आप इनकी ना दलेरी आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। दो बंदे, एक पिस्टल लेके 32 बोर का रिवाल्वर देसी साख्ता, वो लेके कराची चले जाते हैं। लाहौर से कराची? लाहौर से कराची। वहां पे एजाज इनको मिल जाता है। इजाज को ढूंढ लेते ढूंढ हैं? लेते हैं ना, इन्फॉर्मेशन के तहत जाते हैं ना। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजियाँ भी नहीं थी। कोई उसका राइट लेफ्ट वाला ही मुखबरी करता है ना। ठीक है। ये जाके रिवाल्वर उसकी कनपट्टी पे रख के फायर कर देता है। एजाज ऐसे गिर जाता है जैसे मर गया। भोला तरखान को रिवेंज होता है, वो उसके पेट में 2-3 खंजर मारता है। ये उसको पकड़ लेता है कि यार मर गया तो लाश की बेहुरमती ना करो, हम चलें। ये वहां से भाग के लाहौर आ जाते हैं। लाहौर आता है तो आगे इसको पता चलता होते बच गया, लेकिन वो नबीना हो गया। अच्छा। ठीक है। वो कैसे, मतलब फायर लगा? फायर जब लगता है ना, देसी पिस्तौल, ठीक है। देसी गोली, वो गोली आगे मूव ही नहीं करती, वो वहीं पे कि फंस जाती है, तो वो नबीना हो जाता है। ठीक है। ठीक हो गया। वो इसको बड़ा रिवेंज होता है। ये बाहर आके अपने ज़हूर हसन होटल पे आके बंदा को मार के, अब वो भी इश्तिहारी है, वो कराची इन पे पर्चा नहीं कराता। ठीक है। उसके जो साथी होते हैं ना, उसको उठा के पर्सनल ट्रीटमेंट वगैरह करा के, शायद इसी वजह से उसकी आंखें ज़ाया हो जाती हैं। और ये दुश्मनी ख़त्म नहीं होती। ये क्या करता है, ये आके अपने होटल पे ना, ये तरह बोल्ड टाइप आदमी था, 6 फुट से इसका ऊपर कद था, इतने इतने बाल थे, और ये एक और करेक्टर था। हुलिया थोड़ा सा बताएं इसका कि आपने, क्योंकि आपकी मुलाकात भी है मेरी उसके बिल्कुल साथ, मुलाकात है। तो कैसा हुलिया था उस टाइम पे, कैसा दिखता था? मैं 6 फीट हूँ, मेरे से ऊंचा कद था, इतने इतने बाल थे। आप कहेंगे तो मैं आपको तस्वीर अरेंज करके दे दूंगा उसकी। इतने इतने बाल थे,
और इसकी इतनी इतनी बड़ी आंख थी और यूं करके किसी को घूरता था ना, ठीक है। तकरीबन 7 फुट से थोड़ा सा कम था। अच्छा, मतलब हाइटेड था अच्छा। हाँ, और जो भोला तरखान था वो हम्म, छोटी हाइट में था, वो छोटी हाइट में था। वो छोटी हाइट में था। ये अपने वहां पे सोया होता है, इसको लोग कहते हैं कि पहलवान जी थोड़ी जी ना एहतियात करो, ये डर वाला कंसेप्ट नहीं था इसके अंदर। होता है ना कि बंदा सोचता है, एहतियात ही कर लेता है, इतनी दुश्मनी हो, इतने कत्लो गारत चल रही हो, दुश्मन अभी तक जिंदा हो, और बंदा अपने होटल के बाहर चारपील लाके सोया हुआ। लतीफा ही है ना एक। बात तो ठीक। इसके ऊपर फिर एक छद्दा भट्ट, उससे भी मेरी बड़ी मुलाकात रही है। छद्दा भट्ट और एक आफत सलमान भट्ट साहब, जो एक सियासी पर्सनैलिटी भी है, उनका भाई, और कुछ लोग इस पे हमला करते हैं। ये जो मैं आपको बात बताने लगा ना, ये भी तरीकी है। कितनी गोलियां लगती हैं इसे, अंदाजन एक बंदे को कितने बंदे हमला करें, कितनी की लग गई होंगी, और ये बच जाता है। 24 गोलियां लगती हैं। 24 गोलियां लगने के बावजूद बच जाता है। बचता नहीं है अभी, अभी गोलियां लगी हैं इसे, सोए हुए को गोलियां लगी हैं, गोलियों के लगने से ही उठता है। ये तो वो पाकिस्तानी फिल्मों वाला वो सीन हो सर गया ये सुल्तान राय वाली फिल्म समझ ले चल कि रही है। वो गोलियां लग रही हैं और वो उठ बच गया, जाता है। गोलियां लगने से उसकी नींद बेदार होती है। ठीक है, 24 गोलियां लगती हैं इसको। 24 गोलियां लगने के बाद ये अपने पिस्तौल को उठाता है हम्म, और फायर मारता है, जिससे हाफिज सलमान भट्ट साहब का भाई मौका पे फौत हो जाता है। हम्म, अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। उसके फौत होने के इसको जाहिर है एक बहुत बड़ा फैमिली थी, वो इतनी बड़ी फैमिली थी कि उसके वालिद साहब उस वक्त एसपी कैंट थे, हम्म, जिनका बेटा फौत होता है। वो आके, और लोग देखे कितने बड़े थे, वो आके हकायक चेक करते हैं कि ये कैसे मरा मेरा बेटा। लोग बताते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन सेल उन्हें बताता है कि जी ये अटैक करने आया था मुल्ला मुजफ्फर पे। तो वो कहते हैं कि फिर इसके साथ ठीक हुआ, वो अपने बेटे की एफआईआर नहीं करवाते। बात तो ठीक है, कानून के मुताबिक वो चले। वो अब ऐसा बंदा आपको देखने को मिलेगा, एक अरब लोगों में एक नहीं मिल सकता, कि मिल सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस कत्ल से फिर ये बच जाता है। और अगला लतीफ़ा सुने, इजाज आंखें ना होने के बावजूद फिर उस हमले में साथ आता है, इजाज फिर आ जाता है आ जाता है आंखों के बगैर। बाघों के बगैर, और उस फायरिंग में साथ होता है। बाई नेम एफआईआर होती है उस पर, इजाज बच जाता है, एंड तक बचा रहता है। एंड तक बचा रहता हाँ, है। और एक लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं जब छद्दा भट्ट पकड़ा गया था ना इकबाल टाउन थाने मुल्ला मुजफ्फर के कत्ल में, तो छद्दे भट्ट को अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे फौत हो गया। उसके साथ मेरा किसी रेफरेंस से तल्लक था, मैं उसकी मुलाकात करने गया था, तो उसने कहा था, हलफ दिया था कि मैंने इसको नहीं मारा, अच्छा, मुल्ला मुजफ्फर को। ठीक है। ठीक है, 24 गोलियां लग शाहजी, गई। ये आप नई बात बता रहे हैं, इससे पहले नहीं सुनी। ये अभी जो अगली मैं आपको बात बताऊंगा ना कि इसको कत्ल किसने किया, तो वो किसी ने भी नहीं सुनी, वो पहली दफ़ा ही बताऊंगा। मैंने नादरा की भी आपके शायद पॉडकास्ट में, नहीं किसी और चैनल पे, उसकी भी बताई थी कि एग्जैक्ट उसको किसने मारा था। छद्दा भट्ट हलफ देता कि मैंने नहीं मारा। ठीक है। ये वो इसको मरने की तरफ, क्योंकि इसको जितना हम नजायज़ घसीटेंगे ना, तो पॉडकास्ट का मज़ा ख़राब हो जाएगा। मुल्ला मुजफ्फर 1995 में एक किस्म से तायब हो जाता है, ठीक है, और वो अपनी शादी करता है। शादी कर लेता है शादी करता है, शादी में ईबे गुज्जर के, और ये एजाज अंदा जिसका इसने नाम रखा था, एजाज के अलावा सारे लाहौर को मदऊ कर लेता है। रियाज गुज्जर को भी, फिर वो कुमे कसाई को भी, सबको। इसका मतलब क्या होता है कि मैं अमन चाहता हूं, ठीक है, मतलब जितने भी डॉन होते हैं लाहौर के, सबको वो सबको इनवाइट बुला कर लो। लेता है। कुमा कसाई शादी में आ जाता है और पूरा पार्टिसिपेट करता है, शादी भी वलीमा भी। रियाज गुज्जर एक मोटी उस दौर के मुताबिक सलामी भेजता है और खुद नहीं जाता। उसकी क्या वजह थी, मसरूफियत थी या गॉड नोज बेटर। और सारी दुनिया आती है, तस्वीरें मौजूद हैं, सारा कुछ है, ये अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। ठीक है। लेकिन तकदीर के फैसले कुछ और होते हैं। इसको एक दिन ये ग्वाल मंडी के कोई भट्ट साहब हैं, वो जाके भोले तरखान को कहते हैं कि यार शाह रानू की हो गया। वो कहता की है, कहता करीम पार्क की घाती सालन फड़िया, एक च रोटियां फड़िया ने, तो सीधा पैदल ही जा रहा है, गातरा पाया होया पिस्तौल। तो कहता है इनको पता नहीं कि इनकी कितनी बड़ी दुश्मनी है। वो कहता है कि यार तुहानू पता है, दिमागी तौर पर सिख ने, उन्हें मननी मुन्नी कोई नहीं, मैं मैसेज जरूर पास करांगा।
वो मैसेज पास करता है, सुनी अनसुनी का छड़। प्री प्लान्ड एक काम होता है उस दौर में। चाय अब भी जो चाय बनाने वाले, कुकिंग वाले होटल होते हैं, हम्म, जो वर्कर होते हैं ना, उनको आपने एडवांस दिया होता है 50,000 लाख, अब तो ज्यादा भी लेते हैं, कि बाउंड कर लेते हैं कि तुमने हमारे पास। इनकी चाय बड़ी बिकती है जहूर शहीद होटल की ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, चाय बनाने वाला भाग जाता है। ठीक है। ठीक हो गया। इसको ये उससे फोन पे बारहा, पीटी सल का दौर है, राब्ता करता है, तो वो इससे राब्ता नहीं करता। नहीं कर होता इसका। ये आपको पहले मैं बता चुका हूं कि हुड मत समझते हैं ना, ये वो शख्सियत थी। ये एक गन रखता है गाड़ी में, एक पिस्तौल इसके साथ लगा होता है, सलम मार के, शाला मार के इलाके की तरफ चला जाता है कि मैनू आप लेके आना। तकदीर का जो लिखा होता है उसका मोड़ देखे ना, कहते हैं कि जिस बंदे की मौत आती है ना, वो अपनी मकतलगाह में खुद पहुंचता है। आज तक आप हिस्ट्री देख लें, अगर कोई ब्लास्ट में उड़ गया तो उसको काम कहीं और जा रहा होता है, वो अचानक खुद वहां पे पहुंचता है, तो उसकी आई जिसकी टाइम पूरा हो जाए ना, ये वहां पे पहुंचता है, तो वहां पे इसकी पूरी लोगों के मुताबिक प्लानिंग हुई होती है। कोई कहता है कि किसी पुलिस वाले ने इसको रोका है, फिर ऊपर से शूटर आ गई, ये सारी बातें फ्लॉप है। ठीक है, असल बात क्या है वो बताएं। ये बाई चांस कत्ल होता है। हनीफा और बाबा दो भाइयों में है। बाबा वहां पे अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से गुजर रहा होता है, उसकी नजर मुल्ला पे पड़ जाती है कि मुल्ला कल्ला है, वो इसको भ्रष्ट मार देता है। इतनी सी स्टोरी है सारी। बाबे की और इसकी क्या कोई दुश्मनी थी या जो क्यों? बदमाश होते हैं ना पहले जमाने के, वो सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जिसको कहते हैं ना वैर फी सबीलिल्लाह। ऐ नहीं, चाहे कोई मुलाकात भी नहीं है आपस में। नहीं कुछ थी, कुछ मामलात में एक दूसरे के आमने सामने ये आते थे। ठीक है, वो इसको पार कर देता, पर्चा इसका हो जाता है छद्दे बट पे, जहाज पे, फलाने पे, टमकाने पे, लेकिन वो बार बार क्लियर हो जाता है क्योंकि मुल्ला की अब पैरवी नहीं होती। असल कातिल इसका नाम है बाबा था। बाबा, हनीफे का भाई, ये उसको कत्ल करता है। और तब का अगर कोई सीनियर अफसर जिंदा होंगे तो ये बात खुल गई थी, क्योंकि इसकी कोई इतनी खास पैरवी नहीं थी और वो इनकाउंटरों में मर मुर गए, तो उस वजह से फिर ये स्टोरी ख़त्म ही हो गई ना, अल्लाह के पकड़ में आ गए ना वो लोग। तो यहाँ पे, और जो एक मैंने वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो साजा था, जी, जिसको साजा काना भी कहते थे, जो आप कहना ना काना, वो ये साजे को भी कहते थे। अच्छा, जब मुल्ला मुजफ्फर जेल में गया ना, तो साजा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, वो सईदों का बड़ा एहतराम करता था। वो इनको हाथों पे लेता है और बगैर किसी वजह के इसका राइट हैंड बन जाता है। और ये साजा क्रिश्चियन कम्युनिटी वाला वो है कि जब बड़े बड़े लाहौर के, अब मैं नाम लूंगा, मर गए हैं सारे, अच्छा नहीं लगा, बड़े बड़े बुर्ज, उनका चलान जाता है साहिवाल जेल में, तो सुप्रिटेंडेंट साहब वहां पे कहते हैं कि तुसी लाहौरियो आयो, जे ताडे च किसे ने अच्छा, मां का दुध पीता है, तो वो लाइन लगा देते हैं कि जेड़ा इस तो पार पैर रखेगा ना, मैं उन्होंने मनागा पहलवान है। तो एडिशन कहते हैं जेल में, जो डंडे डंग, बड़ी डंडे लोहे के जिनके ऊपर हेड होते हैं, वो वाली डंडे लेके खड़े होते हैं, एडिशन वो खड़ी होती है। ठीक है, कोई पहलवान जरूरत नहीं करता, हाथों में इनके जूतियां पकड़ा देते हैं। नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि इंसल्ट होगी। वो जो क्रिश्चियन भाई लेकिन है, फिर भी कोई एक दो लोग। नहीं ना करें, अच्छा अच्छा, नहीं लगता ना, बड़े बड़ी अल्लाह ने उनको इज्जतें दी नहीं थी। ठीक है, ये साजा काना कहता है कि साहब ज़्यादा मैं क्रिश्चियन हाँ, तो एला मैं तेरी लाइन क्रॉस करती हूँ, और पैर आगे रख देता। सारी जेल में एक दफा ना पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है कि अब इसे मार देंगे। डिप्टी वो जो सुप्रिटेंडेंट जेल बहुत कोई समझदार आदमी था, ठीक है, उसने कहा कि जिसने पांव आगे बढ़ाने की जुर्रत कर ली है ना, इसको अगर मैंने तशद्दुद कराया तो ये मेरा कुत्ता रोल देगा जेल में। वो तो एक अफसर है, उसने 2 गालियां देनी थी, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जानी थी। वो उसको पास बुला के थपकी देता है, उन्हें कहा तू मैनू भाई लगा है, ए सारे कसूरी बंद साजे, पूरी जेल जिथे मर्जी फिर। एक और चीज शाजी कहा जाता है कि इसका बड़ा असर रसूख था अंदर जेल में। मैं झूठ बोलने वाले पे अल्लाह नाराज हो जाता है। जब ये मुल्ला कैंप जेल में था ना, कैदी था, मैंने इसको खुद सामने शमा पे ना, तब पूड़ियां बनती होती थी, ये खुद जेल से निकल, इसका ट्रस्ट बड़ा बिल्ड था। और इसकी खुद पहले ऐसे होता था,
जो पुराने लोग कैदी हैं वो मानेंगे मेरी बात, ये खुद जाके अपनी मर्जी से नाश्ता लेके अकेला ही पैदल वापस आता था। जेल से निकल के नाश्ता लेके वापस आता था वापस जेल में। आता एक ये भी बात है, कई दफ़ा ये जेल से घर जाके रात रह के सुबह आ जाता था। तब कैदियों में और जेल अमले में एक ट्रस्ट बिल्ड था। अब दुनिया नाकाबिले एतमाद हो गई है, कोई आपका नहीं है। और मुल्ला मुजफ्फर की बेचारे की शादी होती है जनवरी में, और थोड़े से अरसे के बाद ही ये कत्ल हो जाता है। और ये कत्ल बस इसका मैं समझता हूँ वक्त मुकर्रर था। ये जो स्टोरियाँ ना कि फलाने ने फील्डिंग लगाई थी, टमकाने ने फील्डिंग, कोई चक्कर नहीं। इसकी जो तबीयत थी ना, मैं जो इस शख्स को से एक दो दफ़ा मुलाकातें हुई हैं शॉर्टली सी, मैं किसी की जेल मुलाकात करने गया था तो वहाँ पे ही, तो इसमें एक होता ना कि बदीद आंख, हर एक को यूं घूर गई, जिसे कहते हैं कि किसी को मानना ही नहीं, मानना ही नहीं, कहना मैं ही हूँ वो जो। कहे मैं ही हूं, वो किसी का भी जोर नहीं। कहे बदमाश किस पहला देखे ना, पाकिस्तान के स्टार्टिंग दौर का बदमाश और बड़ा बदमाश, बिल्कुल ठीक है, और बड़ा फिट था। अगर वो कत्ल ना होता तो आज भी उसने जिंदा होना था और उसके स्टाइल वही होने थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसने कत्ल कितने किए? एक बंदा 10 साल मफरूर रहता है और उसको पूरे पंजाब की नहीं, पाकिस्तान की पुलिस 2 साल रिमांडों पे रखती है, अलग-अलग दोनों को, उसको भोले तरखान को भी और इसको भी। तो आप जरा कैलकुलेट कर लें कि 2 साल में 10-10 दिन का भी रिमांड हुआ हो तो कितने केस बनते हैं? 365 दिन होते हैं एक साल में। 2 साल बाद ये मतलब दो ये कह सकते हैं कि अनगिनत। अनलिमिटेड ना, 2 साल में ये 2 मुकदमेवार, भोला तरखान और मुल्ला मुजफ्फर, 2 साल बाद इनकी आपस में एक दूसरे से मुलाकात होती कैंप जेल में। उसको साहिलवाल वाले ले गए हैं, मुल्ला को फैसलाबाद वाले ले गए हैं, उसको गुजरांवाले वाले ले गए हैं, उसको पिंडी वाले ले गए हैं। इस तरह ये भोला तरखान आखिर में कहाँ जाता है? भोला तरखान का एक अलहदा पूरा प्रोग्राम करेंगे, वो एक अलहदा करैक्टर है। साजा काना जिसको कहते हैं, वो एक अलहदा करैक्टर है। इनकी एक अपनी स्टोरी है। जो इसके साथ वो गनमैन था, जो पेशावर में कत्ल हो जाता है, वो बड़ा लॉयल होता है इसके साथ मुल्ला मुजफ्फर के, उसकी एक अलहदा स्टोरी है। ये हर इंसान एक अलहदा अलहदा दास्तान है, एक एक। ये तो शुक्र है कि ये आ गया। ये वो करैक्टर हुए हैं कि आप सिर्फ उसका एक वाक्य जो मैंने आपको बताया ना, कई इस तरह के वाक्य था। स्कूटर पे 2 बंदे, ठीक है, 2 बंदे कितना का असला उठा लेंगे, तोप तो नहीं लेके आ सकते ना, थाने पे हमला कर देते हैं। इससे ज्यादा दलेरी हो सकती है कोई वाक्य, कोई शख्स, किसी और शख्स का ऐसा वाक्य मुझे बताएं हुए हैं थाने पे। वो जो नूरा कश्मीरी था, उसके बेटों ने थाने में हमला किया था, बंदा मार दिया था अपने वालिद के कातिल को, लेकिन वो एक और सिस्टम थे, ये और सिस्टम थे, उनकी तैयारियां और थी। वो क्लाशन कोफे और क्या क्या, वो ये तो आम गन्ने उठा के तो थाने पे अटैक कर दिया। ये दीवाने टाइप, बस फैसला, यानी कि यहां से मैं ये समझता हूं, मेरा एक अपना अंदाजा है कि ये वाला पोर्शन इनका खाली था। देखे ना, अक्लमंद आदमी थाने पे, बेशक वो 1947 से पहले की बात हो या बाद की हो, एक अजीब बात है ना, 2 बंदे जाएं और जाके अटैक कर दें। बहुत शुक्रिया शाहजी आपके वक्त का। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।